होल्डिंग टैक्स का तो मैं जो आंदोलन कर रहे थे मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। नगर पंचायत बनने के बाद जो बोर्ड की पहली बैठक होगी उसमें मेरा पहला प्रस्ताव यही होगा कि होल्डिंग टैक्स कम कैसे होगा, उसको पास करवा के हम लोग पेपर वर्क करके आगे भेजेंगे। नहीं, विकास के नाम पर बंदरबाट हो गया है, लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत है। बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ काम हुआ है वहाँ काम तो दिखेगा लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए कुछ नहीं है। आप सब कह सकते हैं कि जो भी सरकारी फंड आया उसका दुरुपयोग भी हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे पोस्ट लाइव। मैं हूं राजकुमार। तो लगातार जो है शहर का चुनाव जारी है, जिसे लेकर सभी जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अपना दमखम पूरी तरह से झोंक दिए हैं। लगातार सभी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और अभी हमारे बीच जो है नगर पंचायत डोमचांच के अध्यक्ष प्रत्याशी जो है उमेश वर्मा जी हैं, जो अपने आप में एक समाज के क्षेत्र में बेहतर जो है कह सकते हैं कि पहले भी जो है सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते, लेकिन अब ये राजनीति में उतरे। हमारे साथ उमेश वर्मा जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। तो आप राजनीति में आपको आना पड़ा, आखिर क्यों? इसके पीछे का वजह क्या रहा? राजनीति तो मुझे नहीं समझ में आता है। मैं तो सेवा भाव से आया हूँ, जो सेवा कर रहा था और मैं अपने आप में फ्री बहुत महसूस करने लगा। व्यापार वगैरह से जो भी है हमारे बच्चे लोगों ने संभाल लिया, तो अब मुझे लगा कि लोगों का सेवा खुलकर किया जाए। अच्छा, तो आप अभी नगर अध्यक्ष उम्मीदवार के तौर पर बतौर आए हुए हैं, तो आपका इस बार विजन क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य लेकर आए हैं? क्या लोगों के बीच जा रहे हैं? क्या आपका मुख्य मुद्दा है? बीच में जब चुनाव का माहौल बनने लगा तो उतना ही जोर से विरोध का भी माहौल बना। उस समय परिस्थिति ऐसा बना, लगा था चुनाव नहीं होगा। जो सामाजिक लोग थे, अच्छे लोग थे, और जो विरोध के साइड खड़े होने लगे, मैं उसमें शामिल था। मुझे भी लग रहा था कि अगर ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा लोग अगर त्रस्त हैं तो ऐसा नगर पंचायत नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जब लोगों ने पर्चा भरना चालू किया तो मुझे लगा लोगों का मेरे ऊपर भी दबाव आया कि आप भी आइए, ताकि लोगों को लग रहा था कि अगर हम आते हैं तो एक अच्छा विकास, अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों को मेरे में जो दिखा, लोगों ने मेरे साथ। तो अभी लोगों को क्या आप जागरूक कर रहे हैं? किस प्रकार से आपका मुद्दा रह रहा है? मूल जो आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो क्या उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आपको जनता जिताती है तो क्या आप उसके लिए सबसे पहले करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा था जो होल्डिंग टैक्स का। तो मैं जो आंदोलन कर रहे थे मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। नगर पंचायत बनने के बाद जो बोर्ड की पहली बैठक होगी उसमें मेरा पहला प्रस्ताव यही होगा कि होल्डिंग टैक्स कम कैसे होगा, उसको पास करवा के हम लोग पेपर वर्क करके आगे भेजेंगे। अगर सुनवाई हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो हम लोगों के साथ आंदोलन में आएंगे और जरूरत पड़ा तो नगर पंचायत से लेके सदन तक जाएंगे हम लोग। अच्छा, उमेश वर्मा जी, आपसे ये सवाल रहा कि आप नगर पंचायत डोमचांच को किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ विकास हुई है या फिर अभी भी क्या ऐसी जो सुविधाएं होना चाहिए? एक होल्डिंग टैक्स तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके बावजूद आप नगर पंचायत डोमचांच को किस आधार कैसे देखते हैं इसको? नहीं, विकास के नाम पर बंदरबाट हो गया है, लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत है। बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ काम हुआ है वहाँ काम तो दिखेगा लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए कुछ नहीं है। आप सब कह सकते हैं कि जो भी सरकारी फंड आया उसका दुरुपयोग भी हुआ है। 20 से 25% का काम हुआ, बाकी सब बंदरबाट हो गया। तो आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कैसा मतलब लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या लगता है? अपार जन समर्थन है, लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। और लोगों को सबसे बड़ी बात ये लग रहा है कि यह जो उमेश वर्मा है वो कमाने के लिए नहीं, सेवा के भाव से आया है। इसलिए कि मैं यहाँ के लोगों को, जनता को मालूम है कि जब मैं कोई पोस्ट पे नहीं था तो भी मैं सेवा भाव करता था और लोगों का सहयोग करता था हर तरह से।
लेकिन डोमचांच नगर पंचायत में भी अभी भी अगर कह सकते हैं होल्डिंग टैक्स तो बड़ा मुद्दा था, लेकिन अभी भी अगर कहें तो जो लोगों के बीच मूलभूत सुविधाएं रहनी चाहिए, मान लीजिए पेयजल की समस्या है जो लगातार लोगों को प्रत्येक दिन कम से कम लोगों के घरों तक नल जल योजना के तहत पानी पहुंचना चाहिए, प्रत्येक दिन स्वच्छता को लेकर, इस प्रकार से जो लोगों के बीच अभी भी पेयजल को लेकर मूलभूत सुविधाएं डोमचांच में देखी जा रही है, उस पर आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, इस बोर्ड की बैठक में, जब बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें हर वार्ड में हम खुद से जाकर बैठक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के साथ जो समस्या है उसको लिखना शुरू करेंगे। और मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत लोगों को पता है कि मेरा टीम इसमें लगा हुआ है। मुझे मालूम है जनता का आशीर्वाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा है, मैं जीत के आता हूँ, तो मैं अभी से उस काम में लग गया हूँ। लोगों के पास कॉल जा रहा है, लोगों के पास जो भी समस्या है उसको मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, जो उस पर मैं तुरंत काम करना शुरू करूँगा। जो जो समस्या सामने आ रहा है मैं उसको लिखवा रहा हूँ, मैं उसको खुद से पढ़ भी रहा हूँ। जो जो जहाँ जहाँ शिकायत है मैं उन लोगों से खुद से मिलूंगा, उसी रूप से काम करूँगा, हर वार्ड में जाके बैठक करके काम करूँगा। अच्छा, आपको बीजेपी समर्थित उम्मीदवार उतारा गया तो कितना इसका फायदा होगा? बाबूलाल मरांडी जी भी पहुंचे हुए थे, विधायक भी पहुंचे हुए थे, तो इसका क्या लगता है कितना हद तक आपको फायदा पहुंचेगा? नहीं, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि डोमचांच में जो चुनाव अभी हो रहा है इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है। समर्थित उम्मीदवार जो बोल रहे हैं वो ठीक है, उन्होंने सहयोग के रूप में अपना नाम दिया मुझ पर उन लोगों को भी विश्वास था। देखिए, हाँ, मुझे तो हर पार्टी से ऑफर आया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी से ही आया और हम उसमें चले गए, सभी पार्टियों से मेरे पास ऑफर आया था, लगभग पार्टी से, कि आप मेरे साथ आ जाइए। तो लोगों को मेरे अंदर उत्साह दिख रहा था, लोगों को लग रहा था कि उम्मीदवार नेक दिल इंसान है या जीतेगा। तो होता क्या है कि जो अच्छा इंसान होता है उसको सब चाहता है। मुझे तो जेएमएम से भी ऑफर आया, बीजेपी से भी ऑफर आया। आप लगातार जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 अभी भी जो महिलाओं का विरोध चल रहा है, उन लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? मेरा बातचीत हो रहा है, जो भी समस्या है उन लोगों से बात हो रहा है, मेरा जो भी समस्या है, मैं जो लोग अभी देखिए सबसे बड़ा परेशानी क्या है, और कुछ लोगों पर एफआईआर हो गया है। अब बताइए, वो जनता का भला के लिए आगे बढ़े और लोग उन्हीं पर एफआईआर करवा दिए, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। हम तो उनके साथ खड़ा रहेंगे, हर पल खड़ा रहेंगे। मेरा अध्यक्ष पद रहे ना रहे, मैं उनके साथ हर पल खड़ा रहूंगा। तो ये हमारे बीच थे उमेश वर्मा जी, जो पूरी तरह से चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं, और यही नहीं, इनका एक ही विजन है कि जो भी लोगों की जन समस्याएं हैं उनका समाधान होगी। यहाँ तक लोगों को भरोसा दिया है कि अगर ये अध्यक्ष तो उम्मीदवार जीत हार तो रहती है, अगर ये नहीं भी जीतते हैं इसके बावजूद वो जनता के बीच में खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कह सकते हैं कि इनका जो दावा है ये लोगों के बीच एक समर्थन लोगों से भी मिल रहा है। तो अब आने वाले 23 तारीख को जो वोटिंग होगी, इसके बाद 27 को जो है मतगणना में पूरी तरह से जो शहर की सरकार का ऐलान हो जाएगी, जिसके बाद यह पता चल पाएगा कि आखिरकार डोमचांच का ताज किसके सर पर जाती है।